एक आदमी जिसने युद्ध में 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया, आज वही आदमी अपनी जान बचाकर भाग रहा है। लेकिन उसके पीछे है एक ऐसा इंसान जिसने कसम खाई है कि वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस मूवी का नाम है सेरेफम फॉल्स, जिसकी शुरुआत होती है साल 1858 से, यानी आज से लगभग 168 साल पहले। बर्फ से ढकी हुई रूबी माउंटेन्स में हमें गिडियन नाम का एक आदमी दिखाई देता है। वो ठंड से बचने के लिए आग जलाकर एक खरगोश पकाकर खा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक गोली चलती है जो सीधे उसके बाएं हाथ में लगती है। गोली लगते ही गिडियन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब उसके पास सोचने का समय नहीं होता, इसलिए जो भी सामान उसके हाथ लगता है वह उसे उठाता है और अपनी जान बचाने के लिए माउंटेन से नीचे भागने लगता है। गिडियन के वहां से जाने के कुछ समय बाद यहाँ पर कर्नल कार्वर पहुंचते हैं। कभी वो सिविल वॉर के समय एक सैनिक हुआ करते थे, लेकिन अब उनका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी कीमत पर गिडियन को मारना। कर्नल के साथ उसके 4 साथी भी होते हैं जो असल में बहा गया हो, और गिडियन भी ऐसा ही एक आदमी है जिसके सिर पर इनाम घोषित किया गया है। इसी वजह से ये चारों लोग गिडियन को मारना चाहते हैं ताकि उसकी मौत के बाद मिलने वाली इनाम की रकम आपस में बांट सके। लेकिन कर्नल कार्वर का मकसद इन सबसे अलग है। वो गिडियन को सिर्फ इनाम के लिए नहीं बल्कि किसी निजी कारण से मारना चाहता है। उधर गिडियन लगातार भागता ही जा रहा होता है। भागते भागते वो अचानक एक बर्फीली नदी में गिर जाता है। नदी का पानी इतना ठंडा होता है कि कुछ देर उसमें रहना भी जानलेवा हो सकता है, लेकिन किसी तरह वो नदी से बाहर निकल आता है। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके होते हैं और ठंड की वजह से उसका शरीर कांपने लगता है। इसलिए वो एक सुरक्षित जगह ढूंढकर आग जलाता है, फिर अपने गीले कपड़े उतारकर सुखाने के लिए टांग देता है। लेकिन उसके लिए सबसे मुश्किल काम अभी बाकी होता है। उसके कंधे में जो गोली फंसी होती है उसे खुद ही निकालना पड़ता है। बहुत दर्द सहते हुए गिडियन आखिरकार गोली निकाल देता है, लेकिन इस दौरान उसे भयानक दर्द झेलना पड़ता है। उधर अब उन्हें उनका इनाम दे दिया जाए, लेकिन कर्नल शांत स्वर में कहते हैं कि नियमों के मुताबिक जब तक डेड बॉडी नहीं मिल जाती तब तक किसी को भी इनाम नहीं मिल सकता। अब सब लोग मिलकर गिडियन की लाश ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन काफी देर खोजने के बाद भी उन्हें कोई लाश नहीं मिलती, और तभी उन्हें समझ में आ जाता है कि गिडियन अभी भी जिंदा है। उधर गिडियन के कपड़े अब तक सूख चुके होते हैं। उसे भी अच्छी तरह पता है कि कर्नल गिडियन उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि गिडियन आसपास ही कहीं छुपा हुआ है, इसलिए अब हम सबको अलग अलग दिशाओं में जाकर उसे ढूंढना होगा। इसके बाद चारों बाउंटी हंटर्स अलग अलग दिशाओं में उसे तलाशने निकल जाते हैं। इसी दौरान एक बाउंटी हंटर को जमीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं। उन निशानों का पीछा करते करते वो एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि गिडियन ऊपर छुपा हुआ है। जैसे ही वो ऊपर देखने के लिए सिर उठाता है, अचानक ऊपर से एक चाकू उसकी तरफ आता है जो उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है, और तभी गिडियन पेड़ से छलांग लगाता है और उस बाउंटी हंटर को मार देता है। इसके बाद वो उसके हथियार उठा लेता है और वहां से तुरंत निकल जाता है। कुछ देर बाद कर्नल अपने बाकी 3 अपने साथियों को चेतावनी देता है कि अब उन्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। कर्नल कहता है कि अगर तुम में से किसी को भी गिडियन दिखाई दे तो उसे जख्मी कर देना, क्योंकि उसे मारने का काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। उधर गिडियन लगातार भागते भागते एक छोटे से घर तक पहुंच जाता है। उस घर के बाहर एक घोड़ा बंधा हुआ होता है। ये घर अब्राहम नाम के एक आदमी का होता है, और अब गिडियन वो घोड़ा चुराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तभी अचानक घर के अंदर से अब्राहम की बेटी बाहर आ जाती है। जैसे ही वो गिडियन को घोड़ा खोलते हुए देखती है, तुरंत उस पर अपनी राइफल तान देती है और सख्त आवाज में कहती है, तुम यहाँ से घोड़ा नहीं चुरा सकते। लेकिन तभी उसकी नजर गिडियन के जख्मी हाथ पर पड़ती है। वो समझ जाती है कि वो बुरी तरह घायल है, इसलिए वो तुरंत अपने भाइयों को आवाज देती है। कुछ ही पलों में उसके भाई बाहर आते हैं और गिडियन को सहारा देकर घर के अंदर ले जाते हैं। वहाँ वे लोग उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ अब्राहम भी आ जाता है जो इस घर का मालिक है। गिडियन उससे कहता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे बस तुम्हारा घोड़ा चाहिए, मैं उसकी अच्छी कीमत देने को तैयार हूँ। लेकिन अब्राहम उसे ध्यान से देखकर कहता है, तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो, आज की रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह घोड़ा लेकर चले जाना। गिडियन कुछ पल सोचता है, लेकिन आखिरकार उसकी बात मान लेता है, क्योंकि सच तो ये है कि वो खुद भी इस हालत में आगे जाने के लायक नहीं है। अगली सुबह कर्नल कार्वर, बताओ वो कहाँ है? अब्राहम की बेटी तुरंत जवाब देती है, वो हमारा घोड़ा चुराकर यहाँ से भाग गया। लेकिन कर्नल उसकी आंखों में देखकर तुरंत समझ जाता है कि वह झूठ बोल रही है, इसलिए वह उससे सख्ती से पूछता है, मुझे सच बताओ, वो किस दिशा में गया है और तुमने उसे घोड़ा क्यों दिया? लेकिन लड़की अपनी बात से जरा भी नहीं पलटती। कर्नल गुस्से में आकर उसे बांध देता है और उसे डराने की कोशिश करता है।
लेकिन उसकी धमकियों का भी उस पर कोई असर नहीं होता। वो अब भी अपनी बात पर अड़ी रहती है। कर्नल समझ जाता है कि इससे सच नहीं निकलवाया जा सकता, और वैसे भी वो किसी बेगुनाह इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वो अपने साथियों के साथ वहां घूम रहा होता है। आखिर ये लोग हैं कौन जो मुझे मारना चाहते हैं? खाना खत्म करने के बाद गिडियन जानबूझकर उस जगह पर आग लगा देता है। आग का धुआं आसमान की तरफ बढ़ जाता है। उधर गिडियन दूर से इन सबको देख रहा होता है। असल में वो इन लोगों के चेहरे पहचानने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो इनमें से किसी को भी पहचान नहीं पाता। कुछ ही देर में रात हो जाती है, इसलिए कर्नल और उसके तीनों साथी आग के पास ही बैठ जाते हैं। लेकिन गिडियन अब भी दूर छुपकर इन्हें देख रहा होता है। कर्नल को भी महसूस हो रहा होता है कि गिडियन कहीं आसपास ही है, इसीलिए वो चुपचाप पीछे से घूमकर गिडियन के पास पहुंच जाता है और अचानक उसके ऊपर अपनी गन तान देता है। गिडियन शांत आवाज में उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है, तुम कौन हो? इसके जवाब में कर्नल सिर्फ 2 शब्द कहता है, सेराफेम फॉल्स। ये नाम सुनते ही गिडियन पूरी तरह चौंक जाता है और फिर धीरे से कहता है, तो इसका मतलब तुम कर्नल कार्वर हो? कर्नल जवाब देता है, हाँ। लेकिन तभी गिडियन मौका देखकर कर्नल को चकमा दे देता है और अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से गायब हो जाता है। लेकिन अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि सेराफेम फॉल्स का नाम सुनकर वो अंदर से बुरी तरह टूट चुका है। अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, मेरे पाप अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। इसी दौरान वह आगे बढ़ते हुए देखता है कि एक भालू शिकार के लिए लगाए गए ट्रैप में फंसकर मर चुका है और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। वो उस ट्रैप को उसकी बॉडी से निकालकर वहां पर सेट करके निकल जाता है और जब कर्नल तीनों बंटी हंटर्स के साथ यहाँ पर आता है तो पता है कि अभी बच नहीं सकता, इस सीढ़ी यहाँ से निकल जाता है। साथ ही उसके साथ जो 2 बंटी हंटर्स हैं वो उन्हें कर्नल कहता है कि तुम वापस जा सकते हो और जिन घोड़ों के ऊपर तुम बैठे हो वो घोड़े मेरे हैं, तुम्हें उन घोड़ों को यहीं पर छोड़कर जाना होगा। वैसे भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे दोनों साथी इसलिए मारे गए क्योंकि वो चौकन्ने नहीं थे। हमें भी उनका ध्यान देना चाहिए था जो हमने नहीं दिया, पर हम गिडियन को पकड़ सकते हैं। और अब दोनों बंटी हंटर सोचने के बाद कहते हैं कि हमारे जो दोनों साथी मारे गए थे उनका जो हिस्सा है वो हमें मिलेगा। उनकी बात कर्नल मान जाता है और अब ये तीनों के तीनों यहाँ से गिडियन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं गिडियन लगातार शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। उसे अच्छी तरह से पता है कि एक बार अगर वो शहर पहुंच गया तो कर्नल और दोनों बंटी हंटर्स उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तभी सामने से वो 3 लोगों को घोड़े पर आते हुए देखता है। उन्हें देखकर वो समझ जाता है कि सब के सब क्रिमिनल्स हैं, पुलिस से बचकर भाग रहे हैं। गिडियन उन्हें अवॉइड करके यहाँ से आगे बढ़ना चाहता है, पर अब वो घुड़सवार उसके पास आ जाते हैं, जिनमें से एक लड़का उसे पहचान लेता है और कहता है कि इसका नाम गिडियन है। सिविल वॉर के वक्त यह एक सिपाही था। इसने अपने दोनों बच्चों को खो दिया था, जिसके बाद इसने एक ही दिन में 100 से ज्यादा ने हम तीनों को देख लिया है। जरूर यह पुलिस को सब कुछ बता देगा, हमें इसे मारना होगा। हालांकि उसके दोनों साथी गिडियन से पंगा नहीं लेना चाहते, पर वो गिडियन के पीछे जाता है और उसके ऊपर गन तान देता है। गिडियन पलटकर चाकू फेंकता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गिडियन उसका घोड़ा लेकर यहाँ से निकल जाता है। जल्दी कर्नल यहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि इस जगह पर 3 घोड़ों के पैरों के निशान है, लेकिन 2 घोड़े एक दिशा की तरफ गए हैं और एक घोड़ा अलग दिशा की तरफ गया है। और जब वो एक घोड़े के पैरों के कहता है, अब इसे अपनी ही कंधे पर उठाकर ले जाओ, लेकिन याद रखना यहाँ से पैदल बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। उधर दूसरी तरफ गिडियन लगातार आगे बढ़ रहा होता है। काफी देर सफर करने के बाद उसे दूर एक जगह रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन होती हुई दिखाई देती है। गिडियन अब तक बहुत भूखा और प्यासा हो चुका होता है, इसलिए वह अपना घोड़ा थोड़ी दूर बांध देता है और खुद खाना लेने के लिए मजदूरों के कैंप की तरफ चला जाता है। लेकिन जैसे ही वहां के लोग उसके घोड़े को देखते हैं, वे तुरंत पहचान लेते हैं कि यह एक चोरी का घोड़ा है। उन्हें शक हो जाता है कि गिडियन ही चोर है, इसलिए वे लोग मिलकर गिडियन को पकड़ लेते हैं और उसे एक टेंट के अंदर बांध देते हैं। कुछ समय बाद कर्नल कार्वर अपने आखिरी बाउंटी हंटर के साथ वहां पहुंच जाता है। वहां आकर उसे पता चलता है कि इन लोगों ने अभी अभी एक चोर पकड़ा है जिसके पास एक घोड़ा था। ये सुनते ही कर्नल समझ जाता है कि वह चोर और कोई नहीं बल्कि गिडियन ही है। लेकिन जब कर्नल टेंट के अंदर जाता है तो वह देखता है कि गिडियन वहां से भाग चुका है और जाते जाते वह एक और घोड़ा भी चुरा ले गया है। अब कर्नल और उसका आखिरी बाउंटी हंटर फिर से गिडियन का पीछा करना शुरू कर देते हैं। उधर गिडियन लगातार आगे बढ़ता जा रहा होता है। वह अपने घोड़े को रुकने का मौका ही नहीं देता, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसा चल नहीं पाता।
आखिरकार घोड़ा बेहद थक जाता है और एक जगह आकर जमीन पर गिर पड़ता है। अब वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। गिडियन समझ जाता है कि अब घोड़े को बचाया नहीं जा सकता, इसलिए भारी मन से वह उसे मार देता है ताकि उसे और तकलीफ ना सहनी पड़े। कुछ देर बाद कर्नल अपने आखिरी बाउंटी हंटर के साथ वहां पहुंच जाता है। वे दोनों देखते हैं कि गिडियन का घोड़ा जमीन पर मरा पड़ा है। कर्नल का साथी घोड़े के पास जाकर जांच करने लगता है, लेकिन तभी अचानक घोड़े के पेट के अंदर से गिडियन बाहर निकल आता है और तुरंत उस बाउंटी हंटर की गर्दन पर चाकू रख देता है। असल में गिडियन घोड़े के पेट के अंदर छुपा हुआ था। अब वह कर्नल से कहता है, अपने घोड़े से नीचे उतर जाओ, वरना मैं इसे मार दूंगा। कर्नल धीरे धीरे घोड़े से नीचे उतर जाता है। फिर गिडियन उससे कहता है, अपनी पिस्तौल जमीन पर फेंक दो, लेकिन कर्नल ऐसा नहीं करता, बल्कि अचानक उसी पिस्तौल से अपने ही साथी को गोली मार देता है। बाउंटी हंटर वहीं मर जाता है। कर्नल को उसकी मौत से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वह ठंडे स्वर में कहता है, बाउंटी हंटर्स भी अपराधी ही होते हैं, इन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब वहां सिर्फ कर्नल और गिडियन ही बचे होते हैं। कर्नल गिडियन से कहता है, अब अपने घुटनों पर बैठ जाओ। गिडियन धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, मेरे सिर में गोली मार दो ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो जाए। लेकिन कर्नल जवाब देता है, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। गिडियन कहता है, उस वक्त मैं सिर्फ एक सैनिक था, मुझे ऊपर से आदेश मिले थे, जो कुछ हुआ उसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी। और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में हमें कर्नल कार्वर दिखाई देता है, जो अपने बेटे के साथ खेत में काम कर रहा होता है। तभी अचानक गिडियन अपनी पूरी सेना के साथ वहां पहुंच जाता है। उस समय घर पर कर्नल की पत्नी होती है। गिडियन उससे पूछता है, कर्नल कहाँ है, लेकिन वह कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। इसके बाद गिडियन के सैनिक पूरे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कर्नल कहीं नहीं मिलता। घर के अंदर कर्नल का कुछ महीनों का छोटा बच्चा भी होता है, लेकिन उसके बारे में गिडियन को कोई नहीं बताता। इसके बाद गिडियन और उसके सैनिक पूरा घर आग के हवाले कर देते हैं। उसी समय कर्नल वहां पहुंच जाता है, लेकिन गिडियन के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। और यहीं से शुरू होती है उस दर्दनाक घटना की सच्चाई, जिसने कर्नल के दिल में गिडियन के लिए नफरत भर दी थी। फ्लैशबैक में गिडियन कर्नल की पत्नी से कहता है, सिविल वॉर खत्म हो चुका है, तुम्हारे पति के साथी उसे ढूंढ रहे हैं और वह उनसे छुप रहा है। इसका मतलब है कि जो हथियार उसने युद्ध के समय इकट्ठे किए थे वो अब भी उसके पास हैं। मुझे वो सारे हथियार चाहिए। लेकिन कर्नल की पत्नी साफ कहती है, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। उसी समय वह देखती है कि घर के अंदर आग बहुत तेजी से फैल रही है। घर के ऊपर वाले कमरे में उसका कुछ महीनों का छोटा बच्चा होता है। अपने बच्चे को बचाने के लिए वह जलते हुए घर के अंदर भाग जाती है। उसे देखकर कर्नल का बड़ा बेटा भी अपनी मां के पीछे दौड़ पड़ता है। कर्नल की पत्नी किसी तरह ऊपर पहुंचकर अपने छोटे बच्चे तक तो पहुंच जाती है, लेकिन अब तक घर में आग इतनी ज्यादा फैल चुकी होती है कि वह बाहर नहीं निकल पाती। बाहर खड़े कर्नल और गिडियन दोनों असहाय होकर देखते रहते हैं और उनकी आंखों के सामने ही कर्नल की पत्नी और उसके बच्चे जलकर मर जाते हैं। ये दृश्य देखकर गिडियन पूरी तरह से टूट जाता है। वह तुरंत उस सैनिक को पकड़ लेता है जिसे उसने पहले घर के अंदर तलाशी लेने के लिए भेजा था। वही सैनिक था जिसने गिडियन से कहा था कि घर के अंदर कोई नहीं है। गिडियन उससे गुस्से में पूछता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? सैनिक ठंडे स्वर में जवाब देता है, ये लोग जिंदा रहने के लायक ही नहीं थे। ये सुनते ही गिडियन को अपने किए पर भयानक पछतावा होता है। वह उसी समय अपनी गन और अपना बैज जमीन पर फेंक देता है और वहां से हमेशा के लिए सेना छोड़कर चला जाता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। गिडियन अचानक कर्नल पर हमला करता है। वह उसका चाकू छीनकर उसे पूरी तरह काबू में कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद वह कर्नल को नहीं मारता, बल्कि शांत आवाज में कहता है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक टाउन है, वहां चले जाओ और अपनी बाकी जिंदगी वहीं गुजारो। इसके बाद गिडियन कर्नल की गन और दोनों घोड़े लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन कर्नल के लिए जिंदगी में अब कुछ भी बाकी नहीं बचा था। उसने गिडियन की वजह से अपना पूरा परिवार खो दिया था। उसके पास अब जिंदा रहने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए वह एक बार फिर गिडियन का पीछा करना शुरू कर देता है। उधर गिडियन अपने दोनों आदमी मौजूद होता है। वह गिडियन से कहता है, यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो बदले में एक घोड़ा देना होगा।
गिडियन प्यास से परेशान होता है, इसलिए वह पानी पीता है और एक घोड़ा देकर वहां से आगे बढ़ जाता है। लेकिन वह घोड़े के बदले पैसे देकर वही घोड़ा खरीद लेता है जो गिडियन वहां छोड़कर गया था, और फिर वह दोबारा गिडियन का पीछा करने निकल पड़ता है। उधर गिडियन को भी एहसास हो चुका होता है कि कर्नल अब भी उसका पीछा कर रहा है। तभी वहां एक रहस्यमयी औरत आती है। वह गिडियन की हालत देखकर समझ जाती है कि वह बहुत थका हुआ और घायल है। वह अपनी शराब की बोतल निकालती है और कहती है, अगर तुम अपना घोड़ा मुझे दे दो तो बदले में ये बोतल ले सकते हो। गिडियन इस सौदे के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वह देखता है कि कर्नल अब भी उसका पीछा करते हुए आ रहा है। वह औरत भी कर्नल को देख लेती है और तुरंत समझ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को मारने वाले हैं। इसलिए वह अपनी जेब से एक गोली निकालती है और गिडियन को दे देती है। उधर कर्नल अब पूरी तरह थक चुका होता है। वह चलते चलते अपने घोड़े से गिर पड़ता है और उसका घोड़ा आगे निकल जाता है। तभी वही औरत कर्नल के पास आती है। कर्नल के पास पानी होता है। वह कहती है, अगर तुम मुझे यह पानी दे दो तो बदले में मैं तुम्हें ये पिस्तौल दे सकती हूँ। कर्नल उसकी बात मान जाता है। वह पानी देकर पिस्तौल ले लेता है और फिर एक बार फिर गिडियन का पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन गिडियन भी अब ज्यादा दूर नहीं जा पाता। जैसे ही कर्नल उसे निशाना बनाता है, उससे पहले ही गिडियन गोली चला देता है। गोली कर्नल को लगती है और वह जख्मी होकर गिर जाता है। गिडियन धीरे धीरे उसके पास आता है और उसकी गन उठा लेता है, लेकिन इसके बावजूद वह कर्नल को मारता नहीं है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि सालों पहले जो कुछ हुआ था उस हादसे में कर्नल ने अपना पूरा परिवार खो दिया था। इसलिए गिडियन अपनी गन कर्नल को वापस दे देता है और कहता है, अगर तुम्हें अपना बदला लेना है तो मुझे मार दो। लेकिन कर्नल ऐसा नहीं करता। वह गन जमीन पर फेंक देता है। अब उसके दिल का सारा गुस्सा खत्म हो चुका था। इसके बाद गिडियन कर्नल को पानी पिलाता है और उसे खड़ा होने में मदद करता है। फिर दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते हैं और आखिरकार दोनों अपनी अपनी अलग दिशाओं में चल देते हैं। यानी अब उन्होंने अपनी किस्मत और अपने अतीत को स्वीकार कर लिया था। कर्नल समझ चुका था कि उसके परिवार के साथ जो कुछ हुआ उसमें पूरा दोष गिडियन का नहीं था, वो सिर्फ एक दुखद हादसा था। और इसी के साथ ये पूरी कहानी यहीं खत्म हो जाती है।